आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें। हे मेरे महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आपने जो हमें अच्छा समय दिया है, इस भवन में लेकर आया है, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे दिल मन को तैयार करें तेरे वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे हृदय को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें। हम जब इन वचनों को सुने परमेश्वर, आप हम सभी से बातें करें। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया कहो, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो कि परमेश्वर आज मुझसे बातें करने वाला है। दूसरा, क्या तुम तैयार हो? अपने पड़ोसी से कहो, अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुम तैयार हो? रूत की किताब में जाएंगे हम लोग। रूत की किताब जो पुराने नियम में आपको मिलेगी, जो हम शुक्रवार के दिन भी पुराने नियम में से कहानी को हमने लिया था, जो पहला राजा का किताब में एलिया के जीवन से हमने सीखा था उपवास प्रार्थना के दिन। और आज हम लोग रूत की किताब में से जो पहला अध्याय है और 1 से लेकर 17 तक हम सब वहाँ पर आ जाएं, ताकि हम इन वचनों को पढ़कर और समझते जाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। इसको हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझना है। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया कहो, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, आवाज भी आएगा ना। लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। ध्यान दो, यहाँ पर जो न्यायियों के समय पर न्यायी लोग जो वहाँ रहते थे ना, वहाँ पर क्या हो गया? अकाल पड़ा। ध्यान दो ना, वहाँ पर अकाल पड़ने के द्वारा जो यहूदा शहर जो था ना, वहाँ पर जो बैतलहम का एक पुरुष जो वहाँ पर रहता था, और वहाँ पर एक स्त्री और उसके 2 पुत्र रहते थे। और वो लोग उस देश को छोड़कर, जब अकाल पड़ा, वो देश को छोड़कर मोआब की तरफ ना लोग चले गए। समझ रहे? नंबर 2 उसमें लिखा है, उस पुरुष का नाम क्या था? एलीमेलेक, और उसकी पत्नी का नाम नोमी, और उनके 2 बेटों के नाम मनहोन और किल्योन थे। ये एरपाती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम में रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे, और नोमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। 4 में, और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया, और एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब मनहोन और किल्होन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति सहित रहित हो गई। यहाँ पर क्या हो गया? कितने पुत्र थे उसके? 2 पुत्र और एक उसका पति था। और वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर वो लोग मोआब में जाकर रहने लगे, अकाल के जहाँ पर था। और वहाँ पर उनका क्या हो गया? उनका जो पति था नोमी का, वो क्या हो गया? मर गया। और उसका क्या नाम था ना? क्या नाम था? आप लोगों ने सुना? एलीमेलेक, है ना? एलीमेलेक जो था वो क्या हो गया? वहाँ पर मर गया। और मरने के बाद वहाँ दोनों पुत्रों ने वहाँ पर शादी किया। एक स्त्री का नाम ओरपा और एक का नाम नोमी, रूत और नोमी के दोनों बहुएं वहाँ पर इकट्ठा हुए। वहाँ पर मुलाकात हुआ उनका, और वहाँ पर उनका शादी हुआ। और उसके बाद में क्या हो गए? उनके वहाँ पर दोनों पुत्र क्या हो गए? मर गए ना। अब यहाँ पर कहानी अब आपको समझ में आएगा। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ले के उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली ना। अब वहाँ पर जो वहाँ रह रहे थे अकाल में, वहाँ पर मालूम पड़ा कि ना जहाँ से वो लोग आए थे ना, वापस वहाँ पर वो लोग लौट कर वापस आ रहे हैं। अब यहाँ पर साथ में कहता है, अतः वो अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, क्या कहा? तुम अपने अपने मायके लौट जाओ।
क्या कहा ना, ध्यान को शब्द को सुनना ना, समझना। आज का संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के पास लौट आओ। तो यहाँ पर नोमी ने अपने बहुओं को क्या कहा, अपने अपने मायके क्या करो, लौट जाओ। और क्या कहा, लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे, और यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उनसे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी ना। यहाँ पर जो दोनों बहुओं को ना नोमी ने कहा कि अब हमारे पास ना तो मेरा ना पेट में कोई बच्चा है, ना ही मेरा ना कोई पुत्र है, और मेरा पति जो है ना मर चुका है। अब तुम क्या करो, अपने घर घर ना वापस लौट जाओ। मगर 11 में कहता है, नोमी ने कहा, क्या कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हो गई। अब क्या हो गई हो, बता रही कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे पास कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं है मेरे पास। और चाहे मैं कितनी भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके नियमित पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो कि क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को क्या किया, चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। ध्यान देना यहाँ पर ना, ये ओरपा का नाम का मतलब है ना, नोमी का नाम, नोमी जो है स्त्री, जो उसका नाम है सुंदर ना, ब्यूटीफुल, इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटीफुल, हिंदी में कहते हैं सुंदर, उसका नाम का मतलब है। और ओरपा का नाम का मतलब है ना बाधा डालना ना। ये इसने क्या किया ना, तब वे उठी और ओरपा ने अपनी सास को क्या किया, चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सास है और कितनी बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं। बहुओं का नाम क्या है, ओरपा और रूत। अब यहाँ पर ओरपा जो थी ना, नोमी को क्या किया, चूमा, और उसने वो अपने चली गई। और यहाँ पर नोमी ने कहा रूत को, देख तेरी जेठानी जो थी वो क्या हो गई ना, अपने देवताओं के पास ना चली गई। मगर रूत ने, आप देखो यहाँ पर क्या कहती है ना, रूत कहती है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर। क्या बोल रही है नोमी को, यह विनती मुझसे मत कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी, उसका स्टेटमेंट देखो, उसका सुंदर कॉन्फिडेंस देखो। आज सास और बहू के अंदर कभी जमता नहीं, पर इसके अंदर देखो क्या कॉन्फिडेंस है, इसके अंदर कितना विश्वास है ना। सास को क्या बोल रही, जहां तू जाएगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी। और आगे कहता है, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और कहता है आगे, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। यहाँ पर ना सास जो थी ना, नोमी ने देखा उसके जीवन को कि उसका जीवन कैसा था ना, उसका जीवन कैसा था, क्योंकि उसके पास ना उसका पति नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, और उसके वहाँ पर यहाँ पर 2 चीज़ों का चित्र है। ध्यान दो, यहाँ पर ना 2 चित्र है।
एक स्त्री जो ओरपा थी अपने अपने मायके लौट गई, जो अपने बाइबल में लिखा है कि वो अपने देवताओं के पास लौट गई। और एक स्त्री वो थी जो रूत, नोमी का परमेश्वर जो विश्वास योग्य नोमी थी। और नोमी कई बार है ना अपने आप को कोसती थी। आगे जब कहानी पढ़ोगे अपने आप को कोसती थी। जब अपने देश में लौटी तब उसको लोगों ने कहा नोमी आ गई, नोमी आ गई ना। तो नोमी ने कहा मुझे नोमी मत कहो ना, नोमी मत बोलो, मुझे मारा कहो, मारा, क्योंकि मैं ना अपने बच्चों को, मेरा जीवन खो दिया, अपने पति को खो दिया, अपने जीवन को कोस रही थी ना। मगर यहाँ पर रूत का जीवन देखो, रूत ने एक विश्वास के साथ अपने सास के साथ क्या किया, कदम बढ़ाया। और क्या किया उसने, वो लौटी नहीं, और एक लौट कर चली गई ना। और दूसरा जो रूत थी वो क्या किया ना, जिसके साथ परमेश्वर है उसके साथ उसने देखा, नोमी ने देखा ये ना जो बातें बोला है ये इसके अंदर विश्वास है। और जो विश्वास में बना रहता है और उसके पास बेशक ना उसके पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उनके पास आगे पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, मगर एक ही चीज़ है, उनका परमेश्वर है। उसने क्या किया, अपना मन क्या किया ना, जिस परमेश्वर के पीछे उसकी सांस जा रही है उसके पीछे अपने मन को फेर लिया और पीछे हो लिया। और उसने कहा जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर होगा। और उसने चिंता नहीं किया, अपने जीवन को क्या किया, अपने सास के जीवन को सौंप दिया। मैं ये कहानी में ये सोच रहा था कि एक बहू जो थी संसार में चली गई, लौट गई, और एक जो बहू थी जो परमेश्वर के लोगों के पीछे ना लौटकर अपने जीवन को कदम बढ़ाया। इसने क्या किया पता है, इसने मन फिराया, इसने अपने जीवन को उसके हाथों में दे दिया जो जीवित परमेश्वर उसके जीवन में जो नहीं हो सकता वो कर सकता। और रूत ने, पता है आपको, नोमी ने रूत और ओरपा को दोनों बहुओं को कहा जाकर अपने लिए क्या कर ना, वापस से अपने घर बसा लो, क्योंकि तुम्हारे पास जीवन है। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा जीवन में कुछ नहीं आशा है। पर एक ही चीज है ना, नोमी का जीवन परमेश्वर था और रूत उसके पीछे होली और उसने लौट कर ना उस परमेश्वर के पीछे चलने के लिए उसने कदम बढ़ाया। मगर क्या था, उसने मन फिराया ना। इसीलिए प्रेरितों का काम 3 अध्याय वचन 19 में कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्या हो गए, मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए ना। यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर क्या है, मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आए। हमारे गुनाह, हमारी गलतियां, हमारे पाप, कई सी चीजें होंगी, और परमेश्वर क्या कहता है, याद है यीशु मसीह आने से पहले कौन आया है, कौन आया यीशु मसीह के आने से पहले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर क्या कहा, सबको पता होना चाहिए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, क्या कहा ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे आपके गुनाह बहुत सारे हो, बहुत सारे पाप है, इसीलिए कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा मन फिराओ ना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हमारे आपके लिए क्या है, मन फिराना। एक ओरपा थी जो अपने जीवन को संसार के लिए चली गई, और एक रूत थी जो परमेश्वर के पीछे होली। और ये क्या था ना, परमेश्वर के पीछे लौट कर अपने जीवन को जिया, अपने मन को फिराया। इसीलिए कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सामने तुम्हारा जीवन क्या हो ना, बदल जाए, पूरी तरह से बदल जाए। अगर हम और आप अपने आप को बदलते नहीं है ना, परमेश्वर के पास लौट आने का मतलब क्या ना, क्या हम खोए हुए थे, क्या वो हम लोग भटके हुए थे, क्या हम अनजान थे? हाँ, मैं खोया हुआ था, मैं भटका हुआ था, मैं परमेश्वर को नहीं जान रहा था, मुझे पता नहीं था। मैं जिस समय यीशु पर मैंने विश्वास किया, उसी क्षण यीशु मसीह का जगत की ज्योति बनकर जब मेरे जीवन में आया, और वो मेरे जीवन को क्या किया ना, उद्धार लेकर आया, मेरे गुनाह, मेरे पाप को क्षमा किया। इसीलिए मैंने ना अपने मन को फिराया ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि तुम्हारे हमारे लिए ना वो स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। स्वर्ग का राज्य कौन देखा ना, कौन देखा? वो है जो पृथ्वी का अधिकारी बनेगा। जो अधिकारी कौन है ना, यीशु मसीह है।
स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी यीशु मसीह है। हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे गलतियों के लिए यीशु मसीह आए, स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। और हम सब जो खोए हुए थे वो ताकि हम खोए हुओं को लौटाकर अपने पास अपने राज्य में लेकर आ सके, और उसमें आकर हम सब क्या करें? आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हम लोग खुशियां मनाएंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि उसके नाम में ही उद्धार है, उसके नाम में ही छुटकारा है, उसके नाम में ही चंगाई है। इसीलिए यशायाह का 44:22 में कहता है, मैंने तेरे अपराध को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। क्या किया? हमारे पाप कैसे थे ना? मेरे अपराध कैसे थे? काली घटा के समान। और तेरे पापों के बादल के समान क्या किया? मिटा डाला। और कहता है मेरी ओर फिरो। क्या कहता है ना? किसकी ओर फिरो? परमेश्वर की ओर फिरो। कहता है कि मेरी ओर फिरो और लौट आओ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। क्या किया मैंने तुम्हें ना उस मौत से, उस पाप से, नरक से, बीमारी से मैंने क्या किया? तुम्हें छुड़ा लिया। उसने हमने वचन को सुना यशायाह का 44:22 में, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान क्या किया? मिटा दिया। और मेरी ओर फिरो और लौट आओ, क्योंकि मैंने तुझे क्या किया? संसार से छुड़ा लिया। संसार में हम क्या थे? खोए हुए थे, भटके हुए थे, हमारा जीवन अंधकार में था, हमें पता नहीं था कि हमारा जीवन कहाँ जाएगा, कहाँ रहेंगे। परंतु हमें पता है यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास किया है वो अनंत काल का जीवन पाया है, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास किया, बाइबल कहता है कि वो नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया, हमें नया जीवन दिया। इसीलिए ऐसा पहला शमूएल की किताब 15:22-25 में कहता है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर, हे मेरे परमेश्वर। कहता है कि मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। क्या कहता है ना? मेरे पाप को क्या कर? क्षमा कर। आज हमें और आपको मन फिराकर परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि यीशु मसीह ही आपका हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह ही कहता है कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, जो आपके लिए, हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि हमारे पाप गुनाह माफ हो सके, हमें नया जीवन मिल सके। और परमेश्वर के हम संतान हैं, तो उसने कहा यूहन्ना 1:12 में कि तुम परमेश्वर के संतान हो। और परमेश्वर ने अपने लहू से हमें आपको खरीदा ताकि हम और आप परमेश्वर के पास क्या करें? लौट कर आए और परमेश्वर को हम जान सके। जैसे यीशु मसीह ने 100 भेड़ें यीशु मसीह के पास थी, उन्होंने उदाहरण दिया कि 99 भेड़ को छोड़कर क्या किया? एक को क्या करने गया? ढूंढने गया ना। जब सोचो ना आप, वहां पर 99 भेड़, 100 में से 99 भेड़ हैं, मगर एक क्या हो गई? खो गई। और उसको जब पाया ना, तो लौट कर जब वापस आया तो क्या किया? उन्होंने आनंद मनाया, खुशियां मनाया। हालेलुया। ना उनमें से हम हो सकते हैं ना, हमारा आपका जीवन हो सकता है। और परमेश्वर के राज्य में ना हमें और आपको कहा कि मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। आज भी अगर हम मन नहीं फिराया है तो आज हमारे पास अवसर है कि हम मन फिरा सके और परमेश्वर के पास आ सके, ताकि हमारे गुनाह, हमारे पाप क्षमा हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तेरे पाप चाहे लाल रंग की क्यों ना हो, मैं उसे क्षमा करूंगा, मैं उसे माफ करूंगा, मैं उसे क्षमा करूंगा। मगर आपका, हमारा दिल, मन कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के भवन में। वचन कहते हैं, तेरा वचन, परमेश्वर का वचन बोलता है कि तेरे मन से, दिल से उतरने न पाए, दिन रात उस पर ध्यान लगाए रहे। ये वचन जो आप सुनते हो, उसका जीवन परमेश्वर बदलता है। इंसान बदले या ना बदले, मगर एक बार यीशु मसीह के नाम से जब ये बाइबल को पढ़ना शुरू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ वो बदल जाएगा। हालेलुया। जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? ध्यान देना यहाँ पर। जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट कर नहीं आता? पता है आपको, एक बार बैंड्रा में मैं रहता हूँ और साइन में, अभी साइन में रहता हूँ और पहले बैंड्रा में रहता था। वहाँ पर एक परिवार के एक बेटा जो 17-18 साल का, उनका माँ मेरे पास आई और रोते रोते कहा मेरा बेटे का नाम मोनू है और उसके लिए प्रार्थना करो। वो खो गया और मिल नहीं रहा है ना। हो गया उसको 2.5-3 महीना होने आया और अभी तक वो लौट कर नहीं आया। और उन्होंने जब मुझे बताया और हमने उनके लिए प्रार्थना किया, आप विश्वास नहीं करोगे, उसको दूसरे दिन ही वो लौट कर अपने घर आया। क्या
खोया हुआ, भटका हुआ क्या लौट कर वापस नहीं आएगा? आएगा। ये आपका हमारा विश्वास है, हमारा आपका परमेश्वर है। और वो कहता है कि ना वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपको कभी अलग नहीं करता। परमेश्वर हमें वो कहता है कि परमेश्वर अपने झुंड में रहने के लिए हमें क्यों कहता है? ये क्यों कहता है कि कलीसिया में आओ? क्यों कहता है परमेश्वर में बने रहो? क्यों कहता है परमेश्वर के नाम में मांगो? तो परमेश्वर क्यों नहीं उपाय करेगा? परमेश्वर हमारा हमारा विचार छोटा है और हमारा परमेश्वर क्या है? बड़ा है। हम सोचते हैं हमारी बीमारियां बहुत बड़ी हैं और उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। कौन है? हमारा परमेश्वर है। और हमारे लिए क्या करेगा? वो उपाय करेगा। इसीलिए जो भटक जाता है वो जरूर परमेश्वर के पास आएगा, क्योंकि हमने शुक्रवार के दिन वचन को सुना था ना, हर एक जुबान, हर एक घुटना उसके सामने क्या करेगी? अंगीकार करेगी। क्या अंगीकार करेगी? यही परमेश्वर है ना। याद है सारे बाल देवता जितने थे ना, 450 के 450 सब के सब परमेश्वर के सामने क्या किया? दंडवत किया। और क्या पुकार करके कहा? यही परमेश्वर है ना, यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। याद है आपको सदोम और गमोरा में वहां पर कौन था? याद है आपको? लूत की पत्नी और लूत का परिवार ना। उत्पत्ति का किताब जब पढ़ोगे 19 में ये कहानी मिलेगी ना। वहां पर सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने कहा मैं इस शहर को नष्ट करने जा रहा हूँ। कोई है इस शहर में धर्मी? अब्राहम के पास आकर कहा तो उसने कहा हाँ ना। और उसका परिवार कौन रहता था? लूत का परिवार ना वहां पर रहता था। और परमेश्वर ने कहा मैं इस सदोम और गमोरा ऐसा शहर था जो बहुत पाप था ना। इसकी कहानी बहुत बड़ी है। 19 अध्याय जब पढ़ोगे उत्पत्ति का तो आप पढ़ सकते हो कि सदोम और गमोरा को परमेश्वर जब नाश करना था तब परमेश्वर ने कहा कि उनको बोलो कि ना वहां से क्या करे? भागे ना। उनको भागने के लिए बोला, वहां से लौट कर निकलो, वहां से निकलो। परमेश्वर ने बोला यहाँ पर ना मैं इस शहर को भस्म करने जा रहा हूँ, नाश करने जा रहा हूँ। और वहां पर क्या था ना? लूत ने और अपनी पत्नी को, अपने बेटियों को लेकर वहां से लेकर जो भाग रहा था, बोला तुरंत भागो, जितना हो सकता उतना भागो। मगर क्या परमेश्वर ने कहा था वहां पर? पीछे मुड़ के मत देखना। ध्यान दो ना, एक मिनट ना, पीछे मुड़कर क्या करना? मत देखना। यहाँ पर क्या हुआ? क्या हुआ? कौन देखा? खाली मुड़ के मत बताओ, पूरा बताओ। कई बार सुना होगा। लूत की पत्नी ने ना पीछे मुड़कर देखा कि सदोम और गमोरा में मेरा जीवन था, और उसने लौट कर, परमेश्वर ने उनके जीवन में तो काम किया, उनको बचाने के लिए वहां से निकाला, मगर लौट कर उसने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा और क्या बन गई? वो अब्राहम का खंबा बन गई। उसका जीवन क्या किया? उसने अपना खो दिया, उसका जीवन खो दिया। ऐसे ही कई लोग हैं संसार में जो अपने जीवन को खो सकते हैं। इसीलिए लूका किताब 17:22 में यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? कि कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो, याद रखो। अब सोचो ना, यीशु मसीह हमें और आपको भी याद दिला रहा है। और पीछे मुड़कर अपने जीवन को कभी मत देखो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है और जो कोई यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा क्रूस उठाएगा वही मेरा शिष्य है। हालेलुया। हम परमेश्वर के शिष्य हैं जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। इसीलिए कहता है लूत की पत्नी को यीशु मसीह याद दिला रहा है, आपको हमको याद दिला रहा है कि उसकी पत्नी को स्मरण रखना, याद रखना कि उसने अपने जीवन को क्या किया? खो दिया ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी खो दें। इसीलिए यिर्मयाह का 3:22 कहता है हे भटकने वालों, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। क्या कहता है? हे भटकने वाले लड़कों क्या करो? लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना क्या करूंगा? सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आपको हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास लौट आना ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है ना? यहोवा है। वही हमारा भटकना क्या करेगा? वो सुधार देगा। भटकने का मतलब क्या है? क्या है भटकने का मतलब? हाँ, परमेश्वर से दूर चले जाना, परमेश्वर को छोड़ देना, और कई चीजें हो सकती हैं। ध्यान दो यहाँ पर ना, भटकने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आप भटक रहे हो। आप कलीसिया नहीं जा रहे हो, आप भटके हुए हो। और अगर आप ना वचन नहीं सुन रहे, परमेश्वर के आगे का पालन नहीं कर रहे हैं, आप क्या हो रहे हैं? भटक रहे। इसीलिए तो कहा ना यिर्मयाह का 3:22 में हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ,
ना मैं तुम्हारा भटकना क्या करूंगा, सुधार दूंगा। परमेश्वर सुधारना चाहता है। कई बार ना अपने बच्चे को गलती करता है तो बच्चे को हम लोग क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं उसको ना, छड़ी उठाते हैं तो ताकि उसको क्या करें ना, ध्यान दो आकाश ना। इसीलिए क्या करना है, हमें ध्यान देना है, हमें परमेश्वर सुधारेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरा तिमुथी का 3:16 में कहता है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वो हमें सुधारने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए है, ताकि हम इन वचनों से सीख सके, इन वचनों से हम जान सके ना। कई बार हम अपने बच्चों को क्या करते हैं ना, परमेश्वर के पास नहीं लेकर आते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को अपने घरों में रखते हैं। हम लोग सोचते हैं बड़े हो जाएंगे, विश्वास करेंगे और ना बड़ा कार्य कर सकते हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों को परमेश्वर के पास आना मत छोड़ो। यीशु मसीह ने खुद कहा कि बच्चों को क्या करो, मेरे पास आने दो ना। आपका बच्चा बेशक यहाँ पर मस्ती करेगा ना, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, कोई बात नहीं, उनको लेकर आओ, आप लेकर आओ। हमारे पास्टर बोलते, पिछले हफ्ते भी बोला था मेरे पास, हाँ, अगर उनके बच्चे हैं 18, पास्टर क्या नाम है, ध्रुव, हाँ 18 बच्चे। आप ध्यान दो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पर आपको मैं बताऊं 18 बच्चे का परवरिश एक माँ और पिता ने ना बहुत अच्छे से किया। और एक भी बच्चा उनका ना ऐसा नहीं है कि चर्च नहीं जाता होगा या विश्वासी नहीं है। हर एक पास्टरों से शादी किया है ना, अपनी बेटी, उनकी लड़कियां पास्टरों से शादी किया है, और उनकी बेटा है जो ना आज कलीसिया में और सेवा में काम कर रहे हैं। क्या है उनके अंदर ना, आप सोचो, आपके पास 1 2 3 4 होंगे, कैसे उनको परवरिश करते रहोगे ना। मगर आपका भटकना ना, परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर के पास बच्चों को लेकर आओ, तो वो सुधारेगा, वो सिखाएगा, वो समझाएगा। परमेश्वर वचन उनके अंदर जाएगा तब, जब लाओगे तब सिखाओगे या उनको बताओगे तब, नहीं तो क्या होगा ना। हमारे जीवन में बहुत सारे शैतान जीवन में काम करता है, पता है ना आपको। लूका का 8वां अध्याय में जब पढ़ोगे तो वहाँ पर एक बच्चे को ना क्या था, शैतान से भरा हुआ, सेना से भरा हुआ, झील से, जब नाव से झील से यीशु मसीह उतरा और वहाँ पर उतरने के बाद में उसके अंदर शैतान की सेना भरी थी, पता है ना आपको। शैतान भरी थी तो क्या हुआ, उसने क्या कहा ना, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, और तेरा मेरा क्या काम। और यीशु ने क्या कहा ना, इसके अंदर से क्या कर, निकल। और निकल गया। उसके बाद में वो बच्चा क्या किया, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार किया। पर यीशु मसीह ने क्या कहा पता है ना, लूका का 8:26 पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा कि अपने घर क्या कर, लौट जा। क्या कहा ना, अपने घर लौट जा, ताकि तेरे माँ पिताजी को जान सके, उनको पता चल सके, ताकि ना उन्हें पता चले कि इस दुनिया में जो भटकने वाला जीवन शैतान के हाथों में, लोगों को भटकाने के लिए शैतान कई ऐसी चालें चलता है। इसीलिए हमें क्या करना है ना, हमें याद रखना, क्योंकि सुन रहे आप लोग, ना अशुद्ध आत्मा जब निकल जाती है, ध्यान देना, बहुत अच्छी और आपके लिए लाभदायक बातें मैं बोलने जा रहा हूँ। सुन रहे? अगर नहीं सुन रहे सब लोग यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं हूँ यहाँ जिंदा हूँ, मेरे तरफ देखो। अगर मरा हुआ हूँ या नहीं दिखाई दे रहा हूँ तो मत देखो। सुन रहे? अगर ये बात जो बोलने जा रहा हूँ ये अगर आपके अंदर आ गई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, संसार में कोई आपको गारंटी नहीं देता, और पवित्र शास्त्र गारंटी देता, और इसीलिए मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाइबल में लिखा है जब अशुद्ध आत्मा एक इंसान से जब निकल जाती है तो वो क्या करती है उसके जीवन में। आप ध्यान दो, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, अशुद्ध आत्मा लोगों के जीवन में कैसे आती है। हमारा जीवन जो था इस संसार में ना, अशुद्ध जीवन, शैतान का जीवन था जो ना, हम लोग क्या करते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, नफरत करते थे, गलत काम करते थे ना, और वही शैतान की आत्मा ये सब चीजें हमारे अंदर से करवाती थी। नशा करना, बहुत सारी आदतें बुरी जो थी वो हम लोग करते थे, वो आसानी से करते थे। कोई चीजें का हम लोग को ना स्कूल में नहीं जाते थे, झूठ बोलने का कोई ट्रेनिंग स्कूल में हम लोग कभी नहीं गए, नशा करने का ट्रेनिंग है ना, वो कभी बाटली लेके है ना वो पीने के लिए हम लोग कभी नहीं बैठा सिखाने के लिए, आओ तुमको मैं सिखाता हूँ ना। शैतान क्या किया, अशुद्ध आत्मा हमारे जीवन में वो ऐसे ही काम करते करते हमारे जीवन को क्या किया, बहुतों के जीवन में, हमारे आपके जीवन में नहीं, बहुतों के जीवन में, संसार में बहुत लोगों के जीवन में ऐसा काम करता है कि उनको आत्महत्या करने लेके जाता है, उनके जीवन को नाश कर देता है ना। और एक ही चीज है ना, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है ना, बाइबल में लिखा है जब अशुद्ध आत्मा तुम्हारे अंदर से निकल जाती है, लूका का 11:24 में कहता है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है। क्या करती है वो ना, संसार में बहुत चीजें हैं ना,
अच्छी चीज है। पर बाइबल में लिखा है अशुद्ध आत्मा मनुष्य, कहाँ आप मनुष्य हो, हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर अशुद्ध आत्मा जो दुष्ट आत्मा की तरह हमारे अंदर थी, मगर अब हमारे अंदर नहीं है। हाँ, मगर बाइबल कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो क्या करती है, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में क्या करूंगी जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। ध्यान दो, अगर तुम सुधरे नहीं हो, ना तुम्हारा भटकना परमेश्वर ने सुधारा नहीं है, तो आपके अंदर क्या बोला ना, अशुद्ध आत्मा क्या कहती है, अगर मुझे ना सूखी जगह अच्छा जगह नहीं मिला तो जिस घर से मैं निकली थी क्या करूंगी, वहां पर वापस लौट आऊंगी। और जब लौट आएगी तो अशुद्ध आत्मा क्या करेगी, मेरा तो एक ही डायलॉग है, फेमस है, वो आकर पहले के जीवन से ज्यादा वो आकर भांगड़ा करेगी। हाँ, वो भांगड़ा का आवाज मालूम है ना, लोगों के कान फट कर देते हैं, आजू बाजू वाले लोगों को जीवन जीने नहीं देते हैं। ऐसा जीवन ना वो अशुद्ध आत्मा बोलती है कि जब एक इंसान के अंदर से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर को बसने के लिए, इसीलिए कहता है जब अशुद्ध आत्मा हमारे अंदर की वो निकल जाती है तो संसार में ढूंढ सूखी जगहों में क्या करती है, भटकती है और ढूंढती है। और उसने क्या कहा, अशुद्ध आत्मा क्या कहा, अगर मुझे विश्राम नहीं मिला कहीं तो वापस आऊंगा और आकर उनके जीवन को क्या करूंगा, पहले से बाइबल लिखा है, जब पढ़ोगे ना मत्ती का 12 अध्याय में तो वहां पर भी लिखा है, और लूका किताब में भी लिखा है कि पहले से दोबारा मैं आकर 7 गुना आकर बैठ कर तुम्हारे अंदर वो भांगड़ा करेगा। मगर परमेश्वर का आत्मा आपके हमारे अंदर आना क्यों जरूरी है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर क्यों रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं शैतान से सामना किया। यीशु मसीह के पास जब शैतान आकर कहा इस पत्थर को रोटी बन जा, तो शैतान का सामना करने के लिए यीशु ने अपने वचन का इस्तेमाल किया। वचन से बोला यीशु ने, इस पत्थर को ना, शैतान ने बोला इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए, तेरे को भूख लगा है, बस यीशु ने कहा लिखा है पवित्र शास्त्र में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से क्या रहेगा, वो जिंदा रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के पास क्या करो, लौट आओ और शैतान को उस जगह पर से भगाओ ना। कई बार हम लोग बार बोलते हैं ना, हम लोग बीमार है, चिंता है, समस्या है, बच्चा नहीं सुन रहा है ना, कोई मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, बार बोलने से अच्छा है कि पहला पत्रस का 2:24 में कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, ये बोलते रहो ना। ये बातें बोलने से छोड़कर परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करो। आज से आपके जीवन में चिंताएं नहीं होंगी, क्योंकि पहला पत्र का 5:7 में कहता है कि अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो उसको सब बातें पता है, चिंता सब वो जानता है, बीमारी आपकी सब जानता है, वो आपका उठना बैठना सब जानता है, आपके कितने बाल है शरीर में, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, वो कितने हमारे बाल हैं वो सब जानता है, वो गिना हुआ है, वो कहता है हमारी आपकी आयु को भी वो जानता है ना, हर एक बातों को जानता है। इसीलिए यिर्मयाह का 31:16 में कहता है, यहोवा यूं कहता है कि रोने और पीटने और आंसू बहाने से क्या कर, रुक जाओ ना, आप परमेश्वर के पास लौट आओ। ओरुपा ने अपना जीवन क्या किया, अपने संसार में चली गई, मगर रूत ने क्या किया ना, उस परमेश्वर के पीछे चली जो परमेश्वर, उसकी सास जो परमेश्वर के पीछे चलने वाली थी। पता है उसका जीवन कैसा था ना, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए उसने अपना कदम बढ़ाया और उसने कहा कि तेरा परमेश्वर, जहाँ जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, और तेरे पीछे मैं चलूंगी, हालेलुया, मैं ना लौटूंगी। और वो लौट कर चली गई ओरपा ना संसार में। मगर यहाँ पर 2 चीजों के बारे में हम लोग देख रहे हैं ना, एक संसार में लौट गई, अपने जीवन को क्या किया उन्होंने, खो दिया, और एक नोमी ने ना, जो नोमी के साथ साथ वो बनी रही रूत, और परमेश्वर ने उसके लिए आशीष के दरवाजे खोले। और आज हमें और कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि रोने और पीटने से और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, हालेलुया ना। हमारे आपके दुखों के लिए चिंता करने से अच्छा है कि परमेश्वर के पास आकर ना हम रोते पीटते हुए हमारे जीवन को लेकर आए, और कहता है कि वो परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है, और वे शत्रुओं के देश से लौटा ले आएगा, हालेलुया। हम सब संसार में शत्रु के, शैतान के अंडर में बंधे हुए हैं, खोए हुए हैं, और यीशु मसीह कहता है ना, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ?
ना, वो हमारे आपके लिए, हमें वो लौटाने के लिए, अपने पास लेने के आने के लिए वो हमें कह रहा कि तुम परमेश्वर के पास आओ। एक चीज ध्यान दो यहाँ पर ना, वह है, सब एक साथ में कहो, वह है। यहाँ पर परमेश्वर वह है, और वो कहता है हर परिस्थिति में वो तुम्हारा हमारा जीवन में वो जानता है। हालेलुया। हर निराशा में वो क्या करेगा, हमें जय प्राप्त दिलाएगा ना। हर निराशा में, आप चिंता में है, परेशानी में है ना, वो हमें क्या करेगा, जय प्राप्त करेगा। परमेश्वर की आत्मा जो यीशु पर विश्वास किया है, उनकी आत्मा क्या है ना, सपोदेशक का 12:7 में कहता है तब मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। ध्यान से सुनो, क्या बहुत अच्छा शब्द है। परमेश्वर की आत्मा जो यीशु पर विश्वास किया है, उसकी आत्मा ना जब मिट्टी से मिट्टी, तब ये मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी ना। जिस परमेश्वर ने हमें और आपको ये आत्मा, ये शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये एक दिन क्या होगा ना, ये सब कुछ परमेश्वर के पास वापस वो लौट जाएगी। अंत में ना अय्यूब का 1:21 में कहता है अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। अय्यूब क्या कहता है कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा आया और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य हो ना। यहोवा का नाम क्या हो, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। और परमेश्वर के पास हमें क्या करना है, लौट जाना है, क्योंकि हम सब एक दिन लौट कर जाएंगे। परमेश्वर के न्याय सिंहासन पर खड़े होंगे और वहां पर हमें और आपको, हमारा आपका न्याय होगा। और न्याय करने के लिए परमेश्वर है ना, हमें और आपको न्याय किसका होगा पता है? आपका, आपने गुनाह किया, पाप किया, उसका नहीं, आपने परमेश्वर के लिए जो कार्य किया उसका न्याय होगा और आपको इनाम मिलेगा वहाँ पर। पाप का न्याय तो ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया, भर दिया। फिर अब आपका पाप, अब सोचो मैंने इतना पाप किया, इतना गलती किया, यीशु मसीह मुझे डांटेगा, बोलेगा, नहीं। ऑलरेडी यीशु मसीह ने आपके लिए पूरब से लेकर पश्चिम की ओर आपके पाप को फेंक दिया। वो याद नहीं करता और वो कहता है कि ना मैं वर्तमान का जो तू पाप कर रहा है, वर्तमान का, भूतकाल में जो किया है, जो भविष्य काल में करने वाला है, तीनों कालों का पाप ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस पर भर दिया है। अब हमें कोई चीज नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जो यीशु पर विश्वास किया वो स्वतंत्र हो गया, वो आजाद हो गया। इसीलिए जहां से हम आए वहां वापस क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे। इसे भजन संहिता 6:4 में कहता है लौटा। एक साथ में हम कहो, लौटा हे यहोवा मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? यहीं पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम नर्क में धन्यवाद परमेश्वर को नहीं देंगे, हमें यहीं पर धन्यवाद देना है। मृत्यु के बाद हम ना, हमें नर्क में नहीं, अधोलोक में नहीं जाना है, हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया ना। इसीलिए अंत में लूका का किताब 15 अध्याय में जब आप खोए हुए पुत्र की कहानी पढ़ोगे, आप घर जाके पढ़िएगा। याद है 2 पुत्र ने अपने जायदाद का हिस्सा छोटे भाई ने लेकर कहाँ चला गया, दूर देश चला गया। और दूर देश चला जाने के बाद में अपने सारे जो उसका हिस्सा था उसने क्या किया, सारे कुकर्म में उड़ाकर चला गया। और उसके बाद में वहां पर क्या करना, कौन सी नौकरी मिला उसे, सुअर चराने का। और खाना कौन सा मिला, सुअर जो खाना खा रहे वही सुअर खाने के लिए, सुअर का जो खाना था वही खाना उसे खाने के लिए ना मिलना जब शुरू हुआ, तब उसको स्मरण आया, याद आया कि मेरे पिता के घर में तो ना नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, क्यों ना मैं अपने पिता के घर में लौट जाता हूँ। हालेलुया। उसका मन क्या हो गया ना, अपनी गलतियों से मन फिराया और पिता के घर में क्या किया, लौट कर जब आया, उसका पिता क्या किया, दौड़ कर ना उस खोए हुए पुत्र को गले लगाया, चूमा और उसके लिए नई अंगूठी, नए कपड़े और उसके जीवन में नया जीवन आया। हालेलुया। ये है ना, ये लौट कर आने वाला जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया। इसीलिए जो खोया हुआ है उसे वह फिर क्या पाया ना, वापस पाया ना। जो चीजें इंसान खो दिया है ना, जो सोचो ना, हम लोग बहुत सारी चीजें खो दिया है। आपका परिवार में बहुत सारी चीजें, कभी कोई चीजें खो जाती है और जब मिल जाती है तो आप क्या करते हो, खुशी मनाते हो, आनंद मनाते हो ना। एक बार मेरा घर में राशन कार्ड नहीं मिल रहा था ना, राशन कार्ड नहीं मिल रहा, पूरा घर छान मारा और जहाँ राशन मिलता था वहाँ ढूंढा, सब कहीं नहीं मिल रहा।
तो बाद में याद आया कि फ्रिज के नीचे जो कपड़ा रखा है ना, उसके नीचे चेक करता हूँ जाके, देखा वहां पर मिल गया। हालेलुया। जो खोया हुआ है ना, वो जब मिल जाता है तो हमें खुशी और आनंद मिलता है ना। इसीलिए हमें अपने जीवन को ना, जीवन जो है परमेश्वर को दे दो, ताकि हम और आप क्या हो, सुरक्षा में रहे, परमेश्वर की छाया में हमेशा बना रहे। इसीलिए हमेशा परमेश्वर को स्मरण करो, उसे भूलो मत ना, उसे याद रखो। जैसे ओरपा ने क्या किया, अपने जीवन को खो दिया, और लूत ने क्या किया ना, नोमी के पीछे होली। जो नोमी कौन था, परमेश्वर का ना सेवा करने वाली, परमेश्वर पर विश्वास करने वाली। और उसने जब नोमी क्या किया ना, जब रूत उसके पीछे आई, और रूत ने जब उसकी कहानी जब पढ़ोगे आगे, तो रूत का एक बोआज नाम का व्यक्ति से ना उसका विवाह होता है, और विवाह होने के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर वो आशीष के दरवाजा ना उसके लिए खोलता है। जो लौट कर परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर उसके लिए क्या देगा ना, वो आशीष देगा जो हम सोच नहीं सकते। परमेश्वर के पास ना, हमें और आपको परमेश्वर के पास क्या करना है, लौट आना है। कई चीजें हमारे जीवन में होंगी खोया हुआ, वह परमेश्वर क्या करेगा, उसे वापस हमें देगा। आमीन।